हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे वेट कम करने के लिए कुछ टिप्स के बारे में। वैसे आपको अगर वेट कम करना है तो आपको एक प्रॉपर डाइटिशियन की ज़रूरत होती है, एक जिम ट्रेनर की ज़रूरत होती है। पर जो लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक सुनना ज़रूरी है। आप जितना खाना खा रहे हैं या जितना आटा ले रहे हैं, जितनी रोटी खा रहे हैं उसको कम कर दें। और ये ब्रॉड आउटलाइन है, अगर इसको फॉलो करेंगे तो वेट ज़रूर कम होगा। यूट्यूब पर और बहुत ज़्यादा सारे पेपर्स में और बहुत सारी मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि 10 दिन में 10 किलो वेट कम करें। मैं 10 दिन में वेट कम तो नहीं करा सकता हूँ, पर ये 10 पॉइंट्स ज़रूर बता सकता हूँ जिससे वेट कम होने में आपको मदद मिलेगी, अगर आप ईमानदारी से इसका पालन करें तो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में कम करें, और कार्बोहाइड्रेट्स भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम करें और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा बढ़ा दें। सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको चाहे तो आप देख सकते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि मीठा, जो शुगर है, ग्लूकोज है, इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जो आपका जो है चावल है, मैदा है, इन चीज़ों को लगभग बंद कर दीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, होल ग्रेन्स जो होते हैं, उनका आटा जो होता है, ऐसे फ्रूट्स और सब्जियां जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, इन चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करें। नंबर 2 पर फैट को कम करें। फैट बंद नहीं करें, फैट कम करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और फैट भी हम जो है सरसों का तेल यूज़ करें या देसी घी यूज़ करें। ऑलिव ऑयल जो है ऊपर से हम डाल सकते हैं सब्जियों पर, तो वो अच्छा होता है, पर उसको कुकिंग के लिए यूज़ मत करें। सरसों का तेल आप फ्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ऑलिव ऑयल और देसी घी दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर सरसों का तेल और देसी घी यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जितना मर्जी यूज़ कर लें, बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, लगभग 10 ml पर डे। प्रोटीन्स को अपनी डाइट में बढ़ाइए। प्रोटीन्स ये वेजिटेबल प्रोटीन्स भी होते हैं और नॉन वेजिटेबल प्रोटीन्स भी होते हैं। नॉन वेजिटेबल प्रोटीन्स पर हम बात करते हैं। ज़्यादातर जो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स होते हैं उनमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे प्रोटीन्स जिसमें फ़ैट ना हो उनको यूज़ करिए। एग वाइट यूज़ कर सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर सकते हैं, फ़िश यूज़ कर सकते हैं, और सी फूड खा सकते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन डाइट में तो ये, और रेड मीट बिल्कुल अवॉइड करें। वेजिटेबल प्रोटीन्स में आपका दालें हैं, राजमा हैं, चने हैं, लोबिया है, सोयाबीन है, मशरूम्स हैं, तो इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करें। रागी का आटा है, उसमें प्रोटीन्स बहुत होते हैं। एक तो प्रोटीन्स की मात्रा नॉर्थ इंडिया में बहुत कम होती है, बहुत कम कंज्यूम की जाती है। कुछ लोगों में तो 20 से 25 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, जबकि ये होनी चाहिए 60 ग्राम के आसपास पर डे। तो प्रोटीन्स दोनों तरीके से काम करते हैं। एक तो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं, और दूसरा भूख कम करते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा 8 और 9 बजे के बीच में हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट हम लेट करेंगे तो सारा दिन सुस्त बने रहेंगे, और हम बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहेंगे जो हमारे वेट को बहुत बढ़ाता है। याद रखिए, खाना उतना वेट नहीं बढ़ाता जितना कि जो बीच बीच में हम लोग कभी कुछ उठा के बिस्किट उठा के खा लिया, कभी कुछ उठा के खा लिया, तो वो वेट बहुत बढ़ाता है। तो ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए, और 8 से 9 बजे के बीच में करना चाहिए, उसको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। और ब्रेकफास्ट कंपैरेटिवली पूरी डाइट से हैवी होना चाहिए। वेजिटेरियन है और नॉर्थ इंडियन है, तो उसमें आप बेसन की रोटी खा सकते हैं, साथ में एग वाइट कंज्यूम कर सकते हैं, पनीर के टुकड़े ले सकते हैं कुछ, उसको तवे पे सेक के, सोयाबीन के कुछ स्नैक्स बना सकते हैं। अगर मिल्क प्रोडक्ट लेना है तो आप दही ले सकते हैं साथ में। और दूध, अगर कोशिश ये करें कि क्रीम निकला हुआ दूध ले लें, पर भैंस का दूध अवॉइड करें। भैंस के दूध में करीब 20% के आसपास फ़ैट होता है। अगर आप उसे मलाई निकाल भी लेंगे तो उसमें फ़ैट पूरी तरह से निकलेगा नहीं। अगर गाय का दूध लें वो ज़्यादा बेटर है, उसमें करीब 6% के आसपास फ़ैट होता है, और अगर हम मलाई निकाल देंगे तो कुछ वो कम ज़रूर हो जाएगा। तो या तो गाय का दूध लें या फिर क्रीम निकला हुआ दूध लें।
फ्रूट्स भी एक किस्म से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो फ्रूट्स को कंज्यूम जरूर करना चाहिए, पर फ्रूट्स को खाने के साथ में ना लें या ब्रेकफास्ट लंच के साथ ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको 2 खानों के बीच में, या तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में और लंच या डिनर के बीच में लें, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। सेब, नाशपाती, अमरूद वगैरह में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, ग्रीन एप्पल में उससे भी ज़्यादा फाइबर होता है। ऐसे फ्रूट्स जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं जैसे केला है, आम है, इसको थोड़ा अवॉइड करें। पर आम में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो आम को बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूर लेने चाहिए, ये एक किस्म के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन्स होते हैं, तो ये ड्राई फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए। बेटर ऑप्शन ये है कि आप अखरोट लें, बादाम लें, पिस्ता लें, काजू भी ले सकते हैं, उसमें कैलोरीज ज़रा ज़्यादा होती हैं, तो इन 3 चीज़ों मैंने बताया था, अखरोट, काजू और पिस्ता, ये आप ले सकते हैं। अब हमने 8 बजे नाश्ता कर लिया और 11 बजे के आसपास फ्रूट लिया और फिर 2 बजे अब हमने खाना खाना है, तो बीच में अगर हमें भूख लगती है, जैसे हम पहले बिस्किट खा लेते हैं, कोई मिठाई उठा के खा ली, तो बजाय उस मिठाई, बिस्किट या नमकीन खाने के कुछ ऐसे स्नैक्स लें जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हों और हमारे में कैलोरीज भी ज़्यादा ना जाएँ। जैसे कि भुने हुए चने ले सकते हैं, भुनी हुई दालें ले सकते हैं, सोयाबीन के स्नैक्स ले सकते हैं, तो इन चीज़ों को लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे लेने से बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगी। अगर आप आलू के चिप्स ले लेते हैं तो उसमें हमें थोड़ी देर के बाद फिर भूख लगने लग जाती है, पर अगर हम उसकी जगह पर हम भुने हुए चने लेते हैं तो हमें काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी उसके खाने के बाद में। तो स्नैक्स लेने हैं तो हमें प्रोटीन स्नैक्स लेने हैं, जिससे हमारी भूख काफ़ी देर तक शांत रहे। डिनर बहुत जल्दी होना चाहिए, लगभग 8 बजे से पहले तो ज़रूर होना चाहिए। अगर 8 बजे से पहले आपका डिनर हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहता है, इससे एक तो एसिडिटी नहीं होती, रिफ्लक्स नहीं होता है, और दूसरा वेट तभी कम होता है, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बनाया हुआ है, जब आपको कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़े। तो रात भर में अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं 8 बजे और रात को 8 बजे ब्रेकफास्ट डिनर कर लेते हैं, तो 12 घंटे आप कोई भी खाना नहीं खाएंगे, तो आपकी ग्लाइकोजन जो लिवर में होती है, जो ब्लड में ग्लूकोज होती है, वो सब कंज्यूम हो जाएगी, तब आपके एडिपोस सेल से फैट निकलेगा। तो अर्ली डिनर होना चाहिए और डिनर कम से कम होना चाहिए। अगर आपको डिनर में भूख ज़्यादा लगती है तो आप पहले जो है सैलेड ले लें, खीरा, टमाटर, ककड़ी वगैरह ले लें, उसके बाद खाना खाएं, तो आपकी भूख ककड़ी वगैरह से शांत हो जाएगी। और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप 2 मील्स ले सकते हैं, 2 खाने ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की जगह आप 2 खाने ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट अर्ली लें और दोपहर के समय आप थोड़ा सा फ्रूट्स ले लें 11-12 बजे के आसपास। शाम को आप थोड़ा सा प्रोटीन्स का कोई स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे चने उबले हुए ले सकते हैं, उसमें खीरा, टमाटर वगैरह डाल के उसकी चाट बना के खा सकते हैं। राजमा ले सकते हैं, लोबिया ले सकते हैं, आप उसमें थोड़ी सी मूंगफली भी डाल सकते हैं, उससे उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और बढ़ जाएगी। आप लंच और डिनर को मिक्स कर दें, यानी कि 6 या 7 बजे के आसपास आप जो डिनर करना है उसे कर लीजिए, और उसके बाद आप कुछ मत खाएं। यकीन मानिए आपको दिक्कत थोड़े दिनों तक ज़रूर होगी, पर 2 या 3 दिन के बाद आपको इसकी आदत बन जाएगी। फिर आपको 7 बजे के बाद अगर आप खाना खा लेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो 7 या 8 बजे के बाद रात का खाना मत खाइए, और रात का खाना कभी भी अगर खाते ही हैं आप नहीं कर सकते इस वाले प्रोग्राम को फॉलो, तो रात का खाना कम से कम खाइए। अब हमें एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, वेट को कम करने के लिए, इसके पीछे भी हम साइंटिफिक एविडेंस के साथ में मैं आपको समझाऊंगा। आपकी बॉडी की जो फैट सेल्स हैं उसमें फ़ैट तब निकलेगा
जब आपका ब्लड का ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नंबर 2 पर आता है लिवर में ग्लाइकोजन, जो एक एनर्जी सोर्स का काम करता है, वो जब ख़त्म हो जाएगा तो उसको ख़त्म होने में टाइम लगता है। अगर आप 6 से 8 बजे के बीच में डिनर करते हैं रात को और सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो 12 से 14 घंटे का टाइम आपको मिलेगा जिसमें आप फास्टिंग स्टेज में रहेंगे। तो इसमें ब्लड ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो फैट सेल्स की बर्निंग शुरू हो जाएगी। अब इस बीच में अगर हम एक्सरसाइज भी करते हैं, यानी कि शाम के समय खाने के करीब 3 से 4 घंटे के बाद और या फिर अर्ली मॉर्निंग, तो उसका इम्पैक्ट जो है वेट पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ये तो हो गया कि एक्सरसाइज कब करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए? वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज जो है हम कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि हम जब एक्सरसाइज करें तो हार्ट रेट बढ़े हमारा और रेस्पिरेटरी रेट बढ़े। अगर हमारा एक्सरसाइज करते हुए हार्ट रेट नहीं बढ़ता है तो जो है उसे कार्डियो एक्सरसाइज नहीं माना जाएगा। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो घर पे सारा दिन काम करती रहती हूँ और मेरे स्टेप्स जो हैं 6000 आ जाते हैं। आप स्टेप्स चलते हैं, थोड़ा सा 10 स्टेप चलेंगे, फिर थोड़ा देर रुक जाएंगे, फिर 10 स्टेप चलेंगे, तो उसमें हार्ट रेट आपका नहीं बढ़ता है, तो उसमें वेट लूज़ होने के चांसेस बहुत कम है। और दूसरी चीज़, अगर आप कोई वॉच अपने हाथ में लगा लेते हैं जो स्टेप्स गिनने वाली, तो उसमें क्या होता है कि जब आप चलते हैं तब तो वो स्टेप्स गिनेगा ही गिनेगा, पर जब आप हाथों का मूवमेंट होगा तब भी वो स्टेप्स को काउंट कर लेगा। तो अगर वॉच से आप स्टेप गिनते हैं तो उसमें गलती भी हो सकती है। तो ये कार्डियो एक्सरसाइज कौन सी होती हैं? आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, पावर योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। वेट को मेंटेन करने के लिए और आपको हेल्दी रहने के लिए आपको 30 मिनट्स की डेली कार्डियक एक्सरसाइज होनी चाहिए। पर अगर आपको वेट कम करना है तो इसको बढ़ा के 60 मिनट तक होना चाहिए डेली कार्डियक एक्सरसाइज। तो मैंने आपको बता दिया एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए। कार्डियक एक्सरसाइज करनी चाहिए, कार्डियो करना चाहिए, कब करनी चाहिए, डिनर के 3 घंटे बाद और सुबह खाली पेट करनी चाहिए, और कितनी करनी चाहिए 30 मिनट्स और अगर आपको वेट कम करना है तो 60 मिनट्स तक। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।